नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज शुक्रवार को एक बार फिर आपका फेवरेट प्रोग्राम पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जो बड़ा बयान दिया उसका समर्थन हम क्यों करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप भी उसका समर्थन करें, क्योंकि मैं ये फर्जी समाजवाद और फर्जी सेक्युलरिज्म, फर्जी धर्मनिरपेक्षता, इसमें विश्वास नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। ये सब फर्जी सेक्युलरिज्म, फर्जी समाजवाद, जो लोग हैं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये बड़े सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अरे कहां थी उनकी सेक्युलरिज्म जब पालघर में हमारे साधुओं को मारा था, जब हमने चिल्ला चिल्ला के कहा कि सोनिया गांधी, अंतोनिया दिमाइनो और राहुल गांधी। ये बताओ कहां थी आपकी फर्जी, यानी कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म, आपकी फर्जी धर्मनिरपेक्षता। असली तो अच्छी होती है, ये सब फर्जी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाला साहेब जी के बनाए हुए संविधान में ये शब्द नहीं थे। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में ये शब्द नहीं थे। तब की प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे संविधान में, और आपातकाल के दौरान ये शब्द जोड़े गए थे। आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के दौरान, जब मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे, जब किसी के ह्यूमन राइट्स नहीं थे, तब सोनिया गांधी ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों को इन्होंने इंक्लूड करवाया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं थे, बाबा साहेब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बल्कि आपातकाल के दौरान, जब हमारा संसद काम नहीं कर रहा था, जब भारत में किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, तब ये लोग धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ा रहे थे हमें। अरे कहां है वो धर्मनिरपेक्षता? ये सारे फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात है। ये वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया सोनिया गांधी के समय, इमरजेंसी के समय, जब न्यायपालिका पंगु हो गई थी, जब न्यायपालिका इफेक्टिव नहीं थी, जब जुडिशरी से सारे हक ले लिए गए थे। तो सोचने की बात है, हमें विचार करना चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो सेक्युलरिज्म और समाजवाद की बात कर रहे थे, इसके बारे में तो बाबा साहेब अंबेडकर ने अलग से इन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया था हमारे प्रीएम्बल में। ये तो इमरजेंसी में इनको किसी तरह से धकेल के अंदर किया गया था। दोस्तों, मैं मानता हूं और रिपब्लिक भारत मानता है कि सच्ची समाजवाद बहुत अच्छी बात है, मगर इनकी समाजवाद है विजय माल्या वाली समाजवाद। ये कांग्रेस पार्टी की समाजवाद है, नीरव मोदी की समाजवाद। ये कांग्रेस पार्टी की समाजवाद है, सुरेश कलमाडी की समाजवाद, CWG स्कैम की समाजवाद, 2G स्कैम की समाजवाद, आदर्श स्कैम की समाजवाद, अशोक चौहान की समाजवाद। ये इनकी समाजवाद है। ये फ्रॉड समाजवादी है, ये बिल्कुल फ्रॉड समाजवादी है। और धर्मनिरपेक्षता, वाह भाई वाह, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो लिखा गया है उसकी मानना होनी चाहिए, बिल्कुल। मगर मैं पूछना चाहता हूं और पूछता है भारत कि कहां थी और कहां है ये धर्मनिरपेक्षता, जब आप दिन रात सीए के बारे में बात करते हैं, और जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। यह किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है? यह पूछता है भारत। यह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े रहते हैं। यह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और जब हमने कहा कि लाखों कश्मीरी पंडितों को
फोर्स करके जब इनको कश्मीर घाटी से बाहर निकाला गया तो यही कांग्रेस पार्टी यासीन मलिक को ऐसे बिहेव कर रही थी उनके साथ जैसे इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहां थी इनकी धर्मनिरपेक्षता? जब यासीन मलिक पाकिस्तान में जाके हफीज सईद के साथ बैठकर धरने में बैठ गए तो कहां थी कांग्रेस पार्टी की फ्रॉड सेक्युलरिज्म और फ्रॉड समाजवाद? दोस्तों, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता ऐसी होती है कि राम मंदिर के खिलाफ होते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता इनकी ऐसी होती है जब तौकीर राजा कहते हैं मैं मास कन्वर्जन इवेंट कर दूंगा, मैं हिंदुओं की घर वापसी करा दूंगा, या हिंदुओं को सनातन धर्म से दूर कर दूंगा, या उदयनिधि स्टालिन सनातन को गाली देते हैं, तो कहां रहती है इनकी धर्मनिरपेक्षता? दोस्तों, यह सवाल मैं क्यों ना करूं? अभी कांग्रेस पार्टी कहती है अर्नब गोस्वामी ज्यादा सवाल करता है, इसको अरेस्ट करो। अरे कांग्रेस पार्टी अरेस्ट तो कर चुके हो, क्या मिला, क्या फायदा हुआ? जेल भेजा, गया मैं जेल, निकला मैं और भी ताकतवर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? क्योंकि हम ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि एक ही बात होनी चाहिए इस देश में, एक ही बात, राष्ट्रवाद। एक ही बात भारत में, एक ही बात, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। इसीलिए जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है इसका पूरा समर्थन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बात सही कही है कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में ये दो शब्द तो थे ही नहीं। इससे प्रेरित होते हुए मैं आज सवाल करना चाहूंगा कि ये शब्द कब लाए गए, इन शब्दों को इन्फिल्ट्रेट कब किया गया, इनका घुसपैठ कब हुआ, इन शब्दों का घुसपैठ हमारे संविधान में कब हुआ, यह पूछता है भारत। और दोस्तों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि आप भी पूछिए आज यह सवाल कि इन शब्दों को डालकर क्या हासिल हुआ, यह पूछता है भारत। एक खास समुदाय का वोट बैंक हासिल हुआ कि नहीं हुआ, यह पूछता है भारत। इन भारी भरकम शब्दों के जरिए देश की जनता, देश के पब्लिक, राष्ट्रवादियों को गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई है। इस कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या दी? इस कांग्रेस पार्टी ने देश को गरीबी दी, जातिवाद दी, क्षेत्रवाद दी, परिवारवाद दी। गरीबी, जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, समाजवाद के नाम पर यह परिवारवाद फैला रहे हैं इस देश में। देखिए, लगभग हर चौक, हर चौराहे, हर स्टेडियम, हर सरकारी बिल्डिंग पर इन्होंने अपना नाम डाल दिया है। हर योजना इस देश में, हर योजना का नाम बस एक ही परिवार के नाम पर किया गया है। देखिए दोस्तों, इसलिए हम पूछता है भारत में यह कॉन्स्टिट्यूशन है बिफोर इमरजेंसी और आफ्टर इमरजेंसी। आपको जो ये लोग राहुल बाबा है ना, ये संविधान को लेकर इसे मार्केटिंग करते रहते हैं, हाथ में पकड़ के दिखाते रहते हैं जैसे कोई मार्केटिंग की प्रॉप हो। मैं दिखाता हूं आपको आपातकाल से पहले और आपातकाल के बाद की प्रीएम्बल, और चुनौती देता हूं आज इस प्रोग्राम पर। हमारे कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी भी होंगे, उनको चुनौती दूंगा मैं कि आज प्रूव करके दिखाए कि इन दो शब्दों का घुसपैठ हुआ है कि नहीं हमारे संविधान में, और अगर घुसपैठ हुआ तो क्यों हुआ। यह सवाल अकेला मैं नहीं, अकेले सिर्फ दत्तात्रेय होसबोले नहीं, आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, आज यह सवाल पूछता है सारा भारत, पूछता है सारा भारत।